है शो के बारे में? I think. Sorry. No, please. Very good. आप शुरू कर दीजिए. अच्छा हाँ, मतलब शो की खासियत apart from हम तीन, I think it's a visual spectacle. हम लोगों ने शूट किया है. The kind of locations that we've shot in, beginning from there, and the kind of layers, जिस तरह की layers हैं हमारे characters के, अरमान, ईशा, वीर, एक ऐसी कहानी है जो कि जिस दुनिया में सेट है, that magic, that passion, that intensity, it is something that you cannot ignore, and हम भेड़िए हैं और ये जो खूबसूरत लड़कियां हैं ये ह्यूमन है, ये दोनों भाई हैं और ये एक ट्रायंगल है, so आप लोगों ने प्रोमोज देखे हैं, आप लोगों ने BTS भी देखा है. I think that universe itself, हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम खुद मेस्मराइज हो जाते हैं, तो I can only imagine. Right. Should we just pause for 2 minutes? Yeah, I guess. आजान 2 मिनट. मंगलवार बुधवार 3 घंटे हम हर हफ्ते कंटेंट देंगे, और तो इसका मतलब है कि हम हर हफ्ते 2 पिक्चर दिखाएंगे लोगों को, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो हमें मिस करेंगे. बिल्कुल. सो इट्स अ डिसरप्टिव शो, इट्स अ डिसरप्टिव फॉर्मेट, एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस होने जा रहा है टेलीविजन पे. लवली, आपने मेरी आधी स्क्रिप्ट बोल दी यहाँ पर. वाह, थैंक यू. आपके आधे पैसे भी मुझे दे देना. ड्रीम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल? ये आपके हिसाब से इस कहानी की क्या खासियत है? वेल, आई गेस खासियत ये है दैट तीनों में से यूजुअली ट्रायंगल्स में क्या होता है कि एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और तीसरा इंसान जो होता है वो यूजुअली नेगेटिव होता है, वो यूजुअली बुरा होता है, जो दो प्रेमी के बीच में घुसने की कोशिश करता है. बट इन दिस केस his character is justified, that why he wants Isha, why he doesn't want Isha to be with Arman. His love for Isha is justified. हाँ, जो justified नहीं है कि वो Isha is still very confused between the two handsome men that we have on show. So ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत interesting लगती है, that usually हर triangle love story में एक negative होता ही है, but इसमें कोई नहीं है. Alright, and क्योंकि हम इश्क की बात कर रहे हैं, we are celebrating love. आप तीनों के लिए अगेन इंडिविजुअली इश्क के क्या मायने हैं आपके लिए? Let's start with Karan. मेरी इश्क की कहानी तो I think it's pretty much out there. Sweet love story. इश्क, हाँ, I mean, हम लोगों ने इश्क जो सीखा है सिनेमा से, किताबों से, किताबों में जो पढ़ा है, वो जिसने भी लिखा है उसने ज़रूर इश्क महसूस किया है. एंड नाउ आई एम इन दैट फेज वेयर आई एम एक्चुअली, मैं वो सारी चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि इश्क है फाइनली. सो आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू मेक यू हैप्पी, मेक यू फील इन लव, एवरीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग इज मैजिकल, वो इश्क है. एंड आप जब जवाब दे रहे हैं आपकी आंखों में ही दिख रहा है हाउ मच यू आर इन लव. सो हाँ, वो मैं रो रहा हूँ थोड़ा सा. ओके, ड्रीम. वेल, बहुत ही क्लीशेड साउंड करेगा, बट मेरे लिए प्यार इज दोस्ती, बिकॉज आई फील दैट एक पॉइंट बाद सबकी लाइफ से रोमांस, पैशन, वो सब चला ही जाता है, हर रिश्ते का चला जाता है वो, बट दोस्ती जो है वो वक्त के साथ गहरी होती जाती है, और दोस्ती दो लोगों के बीच में से कभी जाती नहीं है, इट नेवर फेड्स आउट. So I know it sounds really cliched, but for me, love is friendship, and yeah. इसीलिए रीम ने बहुत लड़कों को फ्रेंड जोन कर दिया. हाँ, मैं हर दोस्त में कहीं ना कहीं अपना वो प्यार ढूंढ रही हूँ कि like जाने तो जाने रहा. That typical love story, I live in that fantasy world. तो इन दिनों में ज्यादा अच्छा दोस्त कौन है? Honestly, the three of us share a very professional bond, which I feel just makes work really easy. And the three of us have an amazing understanding, जो कि बहुत जल्दी आ गई हम तीनों के बीच में. यूजुअली वक्त जाता है, एंड जब शो शुरू हो रहा था हमें ना तो ज़्यादा वक्त मिला एक दूसरे के साथ रीडिंग करने का, रिहर्सल्स करने का, बट द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट द थ्री ऑफ अस शेयर, आई थिंक it's really commendable, and we share a professional bond which I deeply respect. चलो अभी हो गया, अब सच बता. He is a big time सड़ू, इससे ज़्यादा सड़ू इंसान मैंने देखा नहीं है. He is such a big सड़ू. He is just a big time सड़ू. That's all I have to say about him. He is a सड़ू.
very attitudey like an oldie. तो कश्मीर आपके लिए वो है जो मतलब आप मुंह से अल्फाज निकलने से पहले अगर आप किसी के दिल की बात समझ लो तो वो इश्क है मेरे लिए। आप अगर किसी के साथ घंटों टाइम स्पेंड करो बगैर कोई बात किए, कंफर्टेबली साइलेंस शेयर कर पाओ, तो वो मेरे लिए इश्क है। और मेरा पहला और उस मायने में आखिरी इश्क मेरी ज़िंदगी का मेरी माँ है, मेरी अम्मी है। पहली बियर मैंने अपनी ज़िंदगी की मेरी माँ के साथ पी। पहली गर्लफ्रेंड पटाने की तरकीब मेरी माँ ने मुझे सिखाई। पहला बिजनेस मेरा मैंने अपनी माँ के साथ शुरू किया। सो आई थिंक वो मेरा पहला इश्क है, आखिरी है उस मायने में। लवली, अपनी माँ को मेरा भी सलाम। वी नीड मोर मदर्स लाइक हर। मतलब inspiration begins at home only, I guess. But you know, jokes apart, Colors is a channel which has my bad, mastered this genre, and I don't think कि हिंदुस्तान में Colors के अलावा कोई ऐसा चैनल है जो पढ़े बढ़ा देना थोड़ा सा। I don't think any other channel has come near to what Colors has done. Nagin, of course, my favorite. ऐसे ही करते हैं यार। So yeah, I think they have it in them, and hence, you know, if you see in progressive order, इश्क में तेरे इश्क में घायल is an evolution of what they've already accomplished, and it doesn't get better than this. Right, absolutely. Come on, तालियां थोड़ी कम हो रही है everybody. Love you too. And जो आपने कहा कि ये सब ऐसे ही करते, trust me, I posted a story of what I'm hosting. I didn't even post any of your pictures in that. लेकिन आपके इतने सारे fans. I didn't want to talk about that. And apart from the ghost, I had a really fun experience. Apart from the ghost, मतलब थोड़ा उस पे. I just भटकते हुए रामू काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था। It's true. ये होटल छोड़ के बाकी किससे हुआ इश्क? रामू काका को इससे। अच्छा, okay. मुझे रियल लाइफ में भूत और भेड़ों से इश्क नहीं होता। Nothing. I was staying at a property which was a little spooky, and एक दिन मैं नींद में थी, मैं रात को दरवाजा किसी ने ठक किया, I just opened the door and there was this one spooky man asking if you know everything is fine and all that. But later I just discovered कि वैसे कोई आदमी वहाँ पे काम ही नहीं करता था. So that was my experience shooting in Mr. And I swear that me and Kashmir had nothing to do with it. ये हमारा कोई prank का plan नहीं था. Yeah, I would have assumed that was the case. We were busy doing other things. Yeah. Old में जो करना चाहिए. हाँ. You know. आप दोनों. हाँ मतलब. हम दोनों. अच्छा. बस हुआ. हाँ, okay. आप दोनों मतलब. He said Kashmir and I were busy. हाँ, हम हमेशा busy रहते हैं. Yeah. हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है actually. You know, अभी जैसे होगा कहानी में. सेट पे एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ. मुझे सब लोग पूछते हैं 2 हीरोज की पिक्चर शो कर रहा है, इनसिक्योर है क्या मैं हाँ मैं बहुत इनसिक्योर हूँ भाई. इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब इस सेट पे आती है तो वो ले जाती है, तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे. हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा, हमारे सेट बहुत आसपास है. एंड यू नो अभी कश्मीर वाज सेइंग कि यू नो मोहब्बत इश्क वो होती है जिसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड यू नो वर्किंग विद कश्मीर फॉर 2 months आई रियलाइज कि इसका हर रिलेशन ऐसा है, तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. You know what I mean? If he expects something from you, he will not say it. If he likes you, he will never say it. He will never. That's true. Yeah. He will never say it. So he's like that overall. So you know, 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. You know, he's come from you know theater, and he's come from a massive you know artistic sort of a place, and he brings that. She has her own experience. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है, and you know we bring together everything, and we put it all together to make a fabulous show. So you know it's our experiences, individual lives, our experiences, and we come together to make a show. So when somebody asked me कि आप 2 हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू हुए को, आज पहली बार मैंने सोचा इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it, you know. So we never thought about it because we are about coming together and making a good product. मतलब बेसिक ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, हम सब एक ही टीम पे हैं. भाई हाँ. Actually भाई है. हाँ भाई है दोनों. तो चलिए It's getting hot.
आहिस्ता आहिस्ता चीयरिंग चाहिए मेरे को। पहला बटन खोल गया, पहला बटन, ये पहला बटन खुल गया। चीयर 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 चीयर। ये दूसरा बटन खुल गया। चीयरिंग बड़ी नहीं तो नहीं खुलेगा। चीयर। Come on, नहीं बस 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 नहीं, नहीं, इसके आगे का अगर देखना है तो आप तेरे इश्क में घायल देखिए। Oh my God! माइक ड्रॉप। 6 पैक्स दिखाने के लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा हूँ। Like you're teasing them. अरे थैंक यू सर। या Watch तेरे इश्क में घायल on the 13th of February at 9 p.m. मंडे टू वेडनेसडे। हर एपिसोड में कश्मीर के एड Short देखेंगे। thing. क्या बात है। Let's have a round of applause for all three of them, everyone. Come on. Well, लगता है ये कहानी तो बड़ी मजेदार होने वाली है। The show also is going to be a super hit. तो चलिए अब तालियां बजती रहनी चाहिए as we invite on stage the two people behind this show, the producers Yash Bhatnaik and Mamta. I think it's you know, we've worked on this show for a long time और काफ़ी मेहनत है इस शो में and we've come together all three of us and you know Mamta ma'am और यश सर हमें you know इतनी सारी वो बता के चले गए कि उन्होंने एक बहुत अच्छा शो लिखा भी है और बहुत मेहनत की है क्रिएटिव्स की राइटर्स की you know डायरेक्शन टीम की प्रोडक्शन टीम की and this is the result you know so जब आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट अच्छा आता है और आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमें भी यू नो वी फील नाइस। सर आप बताइए एक्सपीरियंस यार ट्रेमेंडस था, अभी भी एक्सपीरियंस जारी है। चल बहुत हद तक जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि ये दो भाइयों की जो कहानी है, मतलब ये करण ने मुझे बताया और मैंने भी चेक किया उसके बाद जाके कि ऑलरेडी कश्मीर नाम का एक हैशटैग बन चुका है करण और कश्मीर का, तो ये केमिस्ट्री कहीं पर झलकेगी वहाँ पे जो लव हेट रिलेशनशिप है। तो आई थिंक ये एक अलग टाइप का शो है, अलग टाइप का एक्सपीरियंस है और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अभी भी लाइफ में हमने देखा बहुत से सवाल आ रहे हैं कि करण कहीं ना कहीं तेजू को भी होना चाहिए था और भी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं ट्रेलर के बाद आप हम तो यहाँ पर हैं आई थिंक ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है आप लोगों के लिए स्पेशली है ना, सो आई एम श्योर हमारे जितने भी लव्ड वंस हैं, हमारी फैमिलीज हैं, वो उनको भेजेंगे, हम उनका रिएक्शन देखेंगे एंड यू नो फैंस आर फैंस, सो लव दैट्स कम इन। जो पहला प्रोमो भी है, हमारे छोटे छोटे स्निपेट्स भी आ रहे हैं कश्मीर के, रीम के, मेरे, सो वी आर गेटिंग लॉट ऑफ लव और बहुत यू नो बहुत एंटिसिपेशन है व्हिच इज समथिंग दैट वी गाइस ये ऑफर आया था आप दोनों को जब अप्रोच किया गया था शो के लिए, सो फर्स्ट शी ऑलरेडी स्टार्टेड करण भाई जब क्लोज आ जाओ अप्रोच किया गया था शो के लिए, व्हाट वाज योर रिएक्शन बिकॉज़ ये एपिसोडिक है यू नो, सो जल्दी ये रैप अप हो जाएगा, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन?
Well, honestly, one of the main reasons that I signed the show immediately after ending one show is because it's finite. और जब आप finite करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की श्योरिटी रहती है ये कि पहली बात आपकी स्टोरी स्ट्रेच नहीं होगी और उस वजह से जो आप काम कर रहे हैं उसमें क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा बिकॉज स्टोरी कट टू कट फाइनलाइज है पहले से, शो बनने से ये पहले से ही। ऑल्सो एंड शो ख़त्म होने के बाद आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ रहती है काम करने की, लाइफ में कुछ और करने की। और अनदर थिंग अबाउट द शो क्योंकि इट्स जस्ट 3 days a week, तो उस वजह से आई गेस आई कैन बैलेंस आउट माय पर्सनल टाइम एज वेल, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। Rashmir and Karan, what you want to say on that? Same question. Like क्या था first reaction. What was your first reaction? मैंने तो आपके साथ इंटरव्यू किया है, शायद मैंने बहुत लोगों के साथ ये इंटरव्यू किया कि मैं फाइनाइट सीरीज़ ही करूँगा अगर टीवी पे करूँगा तो, क्योंकि मेरे हिसाब से 100 एपिसोड के बाद एक कहानी खत्म हो जाती है और उसके बाद फिर उसको सिर्फ एक्सटेंड किया जाता है। ऑब्वियसली दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्मेट डेली सोप्स, बट वो मेरे गणित में नहीं बैठता, मेरा जो करियर का प्लान है उसके गणित में नहीं बैठता और ये शो उस गणित में बैठ रहा था, वैसा है। सो आई एम ग्लैड, मैं इमीडिएटली मैंने हाँ ही बोलना था और क्या। पैसे अच्छे दे रहे। No, I think what he's saying is right. What she said, it's a finite show. और finite show में आप ये लेवल की क्वालिटी दे सकते, बिकॉज हमारे पास टाइम था, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, हम प्री प्लान कर सकते थे कि हम बाहर जाएंगे, बजट तो है ही। So what happens in a show like this, नो, आप भी फिर अपना एक्स्ट्रा 110-20% देते हो बिकॉज you know कि ये ग्राफ है कैरेक्टर का, ये प्री डिफाइंड है, ये अरमान का कैरेक्टर है, ये ईशा का कैरेक्टर है, ये वीर का कैरेक्टर है। एंड इट्स नॉट एन ईजी शो, विद हैविंग 2 boys एंड अ गर्ल, और वो भी ऐसे इतने बड़े लेवल का शो, बट ना क्या खतरनाक बोल दे। सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ देयर रिस्पॉन्सेज। फर्स्ट ये जो शो है इज समथिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट, वी आर होपिंग दैट इज गोइंग टू डिसरप्ट। TV audiences are demanding more and more from television, especially after the lockdown, because now they are infused with OTT. तो जो तो वो अब आप वो पुराने टाइप के शोज नहीं दे सकते हो। You have to work harder, you have to bring new and new. That's how anything evolves. So I think this is a part of that. This is a part of that plan. एक डायलॉग जो बड़ा ट्रेंड हो रहा है, हेलो ब्रदर, बोले या डायलॉग आपको बुलवाया गया था? ये डायलॉग ये राइटर भी यही है शो का। हाँ जी, मैं खुद ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जा रहा हूँ मैं अभी रूम में जाके कल का एपिसोड लिखूंगा। नहीं, सी अगेन दीज आर थिंग्स दैट यू नो आप करते हैं, और अगर वो चीज़ें ट्रेंड होती हैं तो उसका फायदा हमें मिलता है। सो या आई थिंक आई होप यू गॉट योर आंसर। जैसे आपने कहा कि हमेशा ऑडियंस वैम्पायर्स में, वुल्व्स में पहले भी शोज बन चुके हैं, तो ये कितना डिफरेंट होने वाला है, कितना डिफरेंट लोगों को दिखने वाला है? How difficult, again coming back to stories, love stories वही रही हैं लाखों सालों से और अगले लाखों सालों तक भी चलती रही। It is how you put it out, आप उसको आज की डायनामिक्स के हिसाब से कैसे दिखाते हो। We know what television audience wants right now, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हम जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या पसंद कर रहे हैं, एंड वी हैव टू केटर टू दैट। एट द सेम टाइम हमें अपने कल्चर और अपने वैल्यूज़ को भी पकड़ के रखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेलीविजन इज द स्टिल द बिगेस्ट मीडियम इन द कंट्री राइट नाउ। सो इट हैज़ टू बी एन अमालगमेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट। हाउ वी आर गोइंग टू इंटाइज द ऑडियंसेस इज समथिंग दैट आपको देखना पड़ेगा 13th February से मंडे टू वेंसडे, बट ट्रस्ट मी, वी विल नॉट डिसअपॉइंट। आप हमेशा से समय के बाद में दोबारा टीवी पर लौट रहे हैं, और क्या बदलाव देखते हैं आप जब दोबारा ब्रेक? आई थिंक सी आई बीन ऑन एंड ऑफ टेलीविजन, बट फिक्शन में वो हम वापस आए हैं। बट अगर आपने प्रोमो देखा है तो आप समझ गए होंगे कि वाई आई चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, वाई आई चोज टू वर्क विद विश्मी, वाई आई चोज टू वर्क विद रीम, वाई आई चोज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। इट हैज़ टू बी समथिंग दैट अगेन marks something. I also want to plan my next 5 years. So every decision has to be like that. So fingers crossed. हाँ जी, बड़े एक्टरों के साथ काम करती रही है, करण और सर के साथ काम करने का कैसा रहा एक्सपीरियंस? मतलब मेरी ओल्ड सडनली
यार मुझे ऑनेस्टली बात समझ में नहीं आती, जब बॉलीवुड में इट्स सो इजी, तुम दोनों को उल्टा बना दिया। नहीं वो आपके पुराने वो ओहो प्लीज एक्टर्स की बात करें, हमारी बात नहीं। मैं तो 1990 नहीं क्या 2004 में पैदा हुआ। बट जोक से पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, जब बॉलीवुड में दिस थिंग इज सो नॉर्मल दैट शाहरुख खान वर्किंग विद आलिया भट्ट इज सो नॉर्मल, तो टीवी में ये क्या ही अलग बात हो जाती है, कौन सी अलग बात आप लोगों को लगती है? दैट्स हाउ सिनेमा हैज बीन सिंस years and it will be for the coming years as well. तो अगर बॉलीवुड में शाहरुख खान का आलिया के साथ काम करना इतना नॉर्मल लगता है, तो टीवी में मेरा दो मुझसे सीनियर लोगों के साथ काम करना इतना क्यों सबको अब नॉर्मल लग रहा है? आई जस्ट डोंट गेट इट। ओके बहुत अच्छा कुछ मस्ती हुई क्या हुआ? कुछ नहीं यार मैं तो काम करता हूँ, काम करते मस्ती करने के लिए पार्टी कर लेते हैं हम लोग बाद में, लेकिन सेट पे सिर्फ काम करते हैं। हाँ सर उससे चेहरा रखा आप दोनों से बता सकते हैं कितना प्रेशर होता है जब लोग ऑलरेडी पुराने कैरेक्टर्स को, पुराने रोल्स को इतना प्यार देते हैं, टीवी पर आते हैं, क्या कहना चाहिए इस पर? प्रेशर इन द सेंस किस चीज़ का प्रेशर? मतलब ऑडियंस के प्यार का, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई रहती है। आपके पुराने कैरेक्टर को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, फिर आप झलक में आए, लोगों ने बेशुमार प्यार दिया। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है यार किसी और की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मेरी खुद की जो खुद से एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो प्रेशर मुझे ज़्यादा है कि मैं अपने आप को पहले से बेहतर कैसे बनाऊँ। तो वो बाहर से क्या केओस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप अगर अपने एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरोगे तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरोगे। तो आई थिंक दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी। और ये मैं डिप्लोमेटिक आंसर, ये सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल ये सच्ची बात कह रहा हूँ। बट भाई लकी मानते हैं तो जिस तरीके का प्यार आपको मिलता है, जिस तरीके से लोग आप तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे भाई आपको रियलिटी शो के अंदर हो, चाहे आपको बाकी कैरेक्टर में हो, चाहे भाई आपको झलक में हो, किस तरह से देखते हैं आप ऑडियंस के इस प्यार को? किस तरह से देखता हूँ? जी हाँ। आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपना 200% हर दिन उठ के दूँ। मैं कभी ऑटो पायलट पे ना चला जाऊँ जब मैं शूट करता हूँ। मैं मतलब मैं अपनी लाइनें बोल के घर ना जाऊँ, मैं हमेशा कुछ नया लाने की कोशिश करूँ हर एक सीन में। क्योंकि उसके लिए जैसे करण ने भी पहले बोला कि पैसे चार्ज करता हूँ, वो सिर्फ जोक नहीं है, बट हम पैसे चार्ज करते हैं। किसी ने बहुत सारे पैसे लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं उस प्रोडक्ट पे, और हम जाकर वहाँ पर अगर पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, हम जाकर वहाँ पर रोज़ कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहे, तो हम बहुत बड़ी बेईमानी और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो हमारे पीछे लाइन में खड़े, जिनको ये मौका मिल सकता था, जिन पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू रेसिप्रोकेट विद व्हेन यू गेट ऑडियंसेस लव। कि एक आदमी अगर अपना 1 घंटा मंडे को अपना बाकी सारा काम छोड़ के टीवी के सामने बैठ के मुझ पे इन्वेस्ट करने वाला है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रोज़ सेट पे जाके कुछ नया क्रिएट करूँ और शिद्दत के साथ क्रिएट करूँ। तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल आई केयर अबाउट। आपने क्या स्पेशल तैयारी करी फॉर दिस रोल, फॉर दिस कैरेक्टर? स्पेशल तैयारी ये थी कि मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी। वाज माय स्पेशल तैयारी बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ वैम्पायर डायरीज। तो मेरी स्पेशल तैयारी यही थी कि मैंने वैम्पायर डायरीज नहीं देखी। बट शो को कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सबकी आदत होने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर मैं आज आपको बोलूं कि 2 भाइयों की और एक माँ की कहानी है, तो आपका सीधा जो है वो रेफरेंस जो है वो दीवार पे चला जाता है। अगर मैं बोलूं 2 भाइयों और एक माँ की कहानी है, आप करण अर्जुन की तरफ जाएंगे। मैं कोई आपको रेफरेंस, सो एज इट इज सुपर नेचुरल फैंटेसी एक इतना थिन बैरियर है कि उसमें बहुत ही कम चीज़ें बनी हैं, और जितनी चीज़ें बनी वो इतनी आइकॉनिक बनी है कि आपको रेफरेंस करना ही पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो आप वही देखोगे ना, ये क्यों देखोगे? इट्स एज सिंपल एज दैट। Guys, we have the makers also here. आइए सर। मैम क्या फ्रेम मिलेगा क्या भाई? सर आपसे मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या सीन कर रहे हैं? लाना कितना मुश्किल आपके लिए रहा? When we thought of it, to be very honest, it was almost an impossible task. लेकिन पहले हमने करण को फ़ोन किया था। Karan, I know him for a while. I am very fond of him for many years, and I think it's mutual also. So Karan को ममता ने narrate किया. I think Karan in 5 minutes says yes. Then Kashmir has done a web series with us. So I was thinking यार
उसके भी नया सीजन आएगा। बैठो मत। बस टाइम होगा नहीं। खड़े रहो, खड़े रहो। हीरो प्रोजेक्ट सो एक थोड़ा फैक्टर था कि करेगा नहीं करेगा। इट्स वेरी मेथड एक्टर, लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सवाल बहुत पूछता है। और गश्मीर से मिलने से पहले आपको इतना होमवर्क करना पड़ेगा बिकॉज क्या क्या सवाल कर सकता है वो। Okay, so then Kashmir also, when I think Mamta narrated Kashmir, I think immediately, instantly he loved the character. And I think this was the easiest casting. Yeah, actually. To get, and I'm so happy. I feel really blessed. And they are both so wonderful guys to work with. No tantrums, nothing. Just fun and the kind of commitment to the work is phenomenal. Actually, all three of them. अच्छा तो लगे रहो। Easiest to work. She's the sweetest. Yeah. थैंक यू so much। Thank you. कोई नहीं वो